भी कॉकरोच बिल्कुल कॉकरोच है। सिस्टम जब 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 सड़ेगा तो इन दीमकों को खाने के लिए कॉकरोच को आना पड़ेगा, और हम आए हैं इस सिस्टम में सड़े हुए लोगों को खाने के लिए। सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हो? नहीं, मैं यहाँ पे विटनेस करने आया हूँ। क्या चीज क्या लुभा रहा है इनकी बातों में? लाइक सोशल मीडिया पे तो 22 मिलियंस है, बट व्हाट दे आर ट्रूली इम्पैक्टिंग ऑन ग्राउंड। कैसे जुड़े आप सीजेपी से? देखो, मेरे को सीजेपी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं सीजेपी का कोई मेंबर हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए आया हूँ और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। मुंबई से आए हो? मुंबई से इस प्रोटेस्ट के लिए आए हो खाली? मैं बिहार से आता हूँ। वहाँ एक भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाता है, और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे बैठते हैं, तो पुलिस लगातार उनको मारती है। ऑनलाइन करवा लो, ऑनलाइन में लीक, ऑफलाइन करवा लो, ऑफलाइन में लीक, किसी नौकरी के लिए करवा लो उसमें लीक, किसी चीज़ का एंट्रेंस एग्जाम करवा लो उसमें लीक। बच्चों के सीबीएसई के 12th के पेपर में भी गड़बड़ी आने लगी सर, बताओ। एसएससी जीडी का पेपर इन्होंने लीक कर दिया, यूपीएसआई का पेपर इन्होंने लीक कर दिया, यूपी लेखपाल का पेपर इन्होंने लीक कर दिया, सीबीएसई का पेपर, हर काम में हर पेपर में धांधलीबाजी हो रही है। आखिर अगर अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर आज कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक सांकेतिक पार्टी के तौर पर शुरू हुई थी, सोशल मीडिया पर लोगों का सपोर्ट मिला। 22 मिलियन लोग सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़े। उन्होंने आज कॉल दी थी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। उनकी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी को लेकर अभिजीत दीपके जो फाउंडर हैं इस पार्टी के, वो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ देर पहले हम एयरपोर्ट पे थे, तो 8:30 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड होती है। वहाँ से वो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। लोगों से बात करते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग आए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उनका क्या मुद्दा है, वो किस कॉज को लेकर सीजेपी से जुड़ने के लिए जंतर मंतर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। क्या करते हो आदित्य? मैं साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म का सीईओ हूँ। तुम सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हो? नहीं, मैं यहाँ पे विटनेस करने आया हूँ क्या विटनेस करने आए हो? कि यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फिजिकल प्रोटेस्ट है। वैसे तो हम ट्वीट करते रहते हैं बॉयकॉट दिस एंड दैट, सो आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। विटनेस करने आया हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। जंतर मंतर भी पहली बार आया हूँ, बट ये सीजेपी का है, तो मुझे देखना था कि इन लोगों ने एक्चुअली ग्राउंड पे क्या इन्फ्लुएंस इकट्ठा किया है। लाइक सोशल मीडिया पे तो 22 मिलियंस है, बट व्हाट दे आर ट्रूली इम्पैक्टिंग ऑन ग्राउंड। सो आई कैन नॉट सी, अभी उनका लीडर भी नहीं आया, सो आई एम वेटिंग टू सी हिम कि वो आते हैं और फिर क्या होता है। ये प्रोटेस्ट मतलब ये ऐसा एक स्लो बर्न होता है ना, चीज़ें की फुस हो जाती है, तो वो होगा, या फिर ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा है। क्या करते हो राजा? मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हाँ? मैं ये डिस्क्लोज अच्छा, आप अपनी आईडी नहीं डिस्क्लोज करना पाते। आप यहाँ पर कैसे आए हो? सीजेपी के प्रोटेस्ट से कैसे जुड़े आप? मैं तो जुड़ा सोशल मीडिया पे ही देख के आया कि आज 9 बजे प्रोटेस्ट है, तो मैं चला आया। मैं यही रहता हूँ ना। तो मतलब क्या चीज़ क्या लुभा रहा है इनकी बातों में? मुझे लुभा तो नहीं रहा है, पर इसके अलावा हम कह भी क्या सकते हैं। मतलब यही एक है ओपोजिशन जो कि मतलब थोड़ा सा टक्कर दे सकती है। ये जो मतलब बीजेपी है, इसको टक्कर देने के लिए एक पार्टी बनानी ज़रूरी है। कांग्रेस अब उस लायक रही नहीं, तो एक अपोजिशन हमें दूसरी चाहिए ही चाहिए। आम आदमी पार्टी में आपने देख ही लिया किस तरह से टूट पड़ी है, पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई वो। तमाम लोग तो कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी बैक्ड है पूरा। नहीं, ये आम आदमी पार्टी बैक, वो जो हैं, जो नेता हैं हमारे, वो जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए। उन्हें तुम लोगों ने नेता मान लिया अपना? नहीं, नेता नहीं माना, पर अब किसी न किसी को तो जैसे कमान संभालनी होगी ना, कि देखना होगा प्रोटेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब मैनेजमेंट भी तो देखना है। तो वही मैनेजर हैं सब, जो नेता नहीं है, मैनेजर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृजन है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। अच्छा, आप डीयू से आए हुए हैं। तो कैसे इनसे जुड़े तुम बीजेपी से? सर, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हम हमेशा से जो एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स है उसके लिए लड़ते रहे हैं। स्पेशली जो NEP जैसे मुद्दे हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रही है। जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक कॉमन कॉल था प्रोटेस्ट के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपील किया था कि जितने भी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस मुद्दे से रिलेट करते हैं, वो प्रोटेस्ट में जुड़े। हमारा कोई डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, हम बस एक कॉमन कॉज के लिए। मतलब आप स्वतः आए हो? हाँ, हम एक कॉमन कॉज के लिए प्रोटेस्ट को हमने ज्वाइन किया है। डेमोक्रेसी इंडिया में इस तरीके से ही फंक्शन करता है सर। क्या लगता है, ऐसे प्रोटेस्ट कुछ बदल रहा होगा? पहले सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट होता है, अभी क्या लग रहा है जितना सोशल मीडिया पर बस था उतना ग्राउंड पे दिख रहा है? सर देखिए, ये तो एक रियलिटी है कि जितना आजकल सोशल मीडिया पे टर्नआउट होता है उतना रोड पे नहीं होता है। और यही तो सर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ना, कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसके टाइम पे 70 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ।
वहाँ एक भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाता है। और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे बैठते हैं, तो पुलिस लगातार उनको मारती है। टीचर्स जब प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो पुलिस उनको मारती है। उसके बाद भी अगर ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है अब तक, तो ये हमारा ही फेलियर है। हम सड़कों पे उस तरीके का मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके का मोबिलाइजेशन मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ करता था। जिस तरीके की बातें तब कही जाती थी, आज उस तरीके की बातें कही जाना एंटी नेशनल बातें हो गई है। अच्छा, क्या लगता है दिक्कत क्या है? क्या एक मंत्री को हटाने से सब कुछ बेहतर हो जाएगा या परेशानी कहीं और है? सर, ये पूरा एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, जिस तरीके का अभी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। एनईपी जैसे जो एक्ट लाए गए हैं, जिस तरीके का एजुकेशन स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है, सेकवेक जैसे बोकेस कोर्सेज को पढ़ाना, 8 से 5 तक बच्चों को बिठा के रखना, ये सारी बुनियादी दिक्कतें हैं इस सिस्टम के साथ में। और इसके ऊपर से पेपर लीक होना। अभी मेरा अगले साल CUET PG का पेपर है, मैं अभी सेकंड ईयर में, अगले साल मैं CUET PG का पेपर दूंगा। अभी एक हफ्ता पहले CUET UG के पेपर में स्कैम हो गया। बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं, वहाँ उनके साथ उनको पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। मैंने खुद CUET UG 2 बार दिया है। पहली बार जब मैंने CUET UG दिया था तो इंग्लिश के पेपर में मुझे 10 मिनट का टाइम मिला था। जिस पेपर के लिए मुझे 1 घंटा 45 मिनट्स मिलना चाहिए, उस पेपर के लिए मुझे 10 मिनट मिला था। रिजल्ट ये हुआ कि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती थी 1 साल का ड्रॉप लेना, तो मैंने दोबारा CUET दिया और आज मैं हंसराज कॉलेज में हूँ। लेकिन बहुत सारे फैमिलीज है जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन बच्चों को DU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में कभी एडमिशन मिल ही नहीं सकता है। तो ये मेरा खुद का भी पर्सनल एंगर है और ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंड तो है, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम नीतीश कुमार है सर। नीतीश कुमार नाम है क्या? कहाँ से हैं आप? मैं जींद हरियाणा से हूँ। हाँ? जींद हरियाणा। जिंद हरियाणा से। सही है, वो बिहार से नहीं है। नहीं, बिहार से नहीं हूँ। कैसे जुड़े आप CJP से? देखो, मेरे को CJP से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं CJP का कोई मेंबर हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए आया हूँ और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो हम यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट्स का गुस्सा दिखाने के लिए कि कितना नुकसान हो रहा है देश के यूथ को। हम उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और ना ही किसी पार्टी का विरोध करने के लिए। मतलब CJP बड़ा मुद्दा नहीं है, कॉज बड़ा है यहाँ पर, हाँ। जिसकी वजह से आप लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, CJP कोई मुद्दा नहीं है। CJP तो सिर्फ एक नाम है जो कि खुद सरकार ने ही हमको दे दिया या किसी ने भी दे दिया, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है CJP। यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं सबके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ कितनी देर से, सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ यूथ के मुद्दों के लिए ही जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। नहीं, मत बताइए आप। मतलब प्रेमबल का ये पहला पेज है। जी, क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? क्योंकि अभी अभिजीत जब एयरपोर्ट से निकले हैं तो उनके हाथ में भी एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक पुस्तिका है जिसे वो दिखाते हुए निकले हैं। जी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की 3 राइट्स देती है, बट ना आज हमें लिबर्टी हो रही है, ना इक्वालिटी, ना फ्रैटर्निटी। लिबर्टी टू नॉट गिव आवर एग्जाम्स, इक्वालिटी तो कहीं नहीं रही है, फ्रैटर्निटी तो आप रहने दीजिए। मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ ताकि कोई अकाउंटेबल ठहराया जाए, मोदी जी हो वो ठहराया जाए या धर्मेंद्र प्रधान हो वो ठहराया जाए, बट somebody needs to be responsible for the lapses in our education system। आपका पहला प्रोटेस्ट है? जी, मेरा पहला प्रोटेस्ट है। मैं इसके पहले कभी आया नहीं। घर वालों को जानकारी आप आए हुए हैं? जी है क्या बता के आए हो घर पे? कि मैं CJP के प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ। कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, वो सपोर्ट करते हैं मुझे। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का भी वक्त है। जी, पढ़ाई लिखाई का वक्त है। मैंने अभी UPSC दिया है, अभी मेरे रिजल्ट का ही वेट है मुझे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। मुंबई से आए हो? जी सर। मुंबई से इस प्रोटेस्ट के लिए आए हो खाली? जी सर। क्या करते हो आप? सर जॉब करते हैं। हाँ? जॉब। कैसे जुड़े CJP से? सर जी सर। कैसे जुड़े इस प्रोटेस्ट से? सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, जी। क्या लगता है ये सब बदलाव ला पाएंगे? जी सर, लग तो रहा है। आप भी साथ में आए हो? जी जी सर। हाँ? क्या करते हो आप? सर मेरा भी जॉब है, हाँ। तो मैं आज छुट्टी लेकर आए हो जॉब से? जी 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 सर। हाँ? सर छुट्टी लेके आए हैं बदलाव की एक उम्मीद से। हमें मतलब जो पॉजिटिव यहाँ देखने मिला, हम जिस उम्मीद से आए थे, हमें लग रहा है कि हमने यहाँ कर सही किया है, तो शायद बदलाव हो सकता है, पॉजिटिव दिख रहा है। कोशिश करेंगे बदलाव हो ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा जाए करके। तो हमारा जॉब ग्रेजुएशन हो चुका है।